मेरे YouTube चैनल टूर विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं इतिहास विषय के अध्याय 2 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना। इससे पहले कि हम इस विषय में जाएं, दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और हो सके तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लीजिएगा। यूरोपीय बाजार की मांगों की पूर्ति हेतु यूरोपीय व्यापारी कंपनियां बनाकर विदेशों से व्यापार करने की शुरुआत कर चुके थे। इसी तारतम्य में 31 दिसंबर सन 1600 को लंदन के एक होटल में बैठकर कुछ कुलीन पूंजीपतियों ने मिलकर एक कंपनी का गठन किया, जिसे नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि न्यू ईयर की नाइट में बनने वाली कंपनी इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि वह कई देशों को गुलाम बना लेगी, जिसकी सेना ब्रिटिश सेना की दुगनी हो जाएगी। कंपनी के अधिकारी, जिन्हें गवर्नर जनरल कहा जाता था, वे अपनी कुटिलता एवं षड्यंत्र से भारतीय शासकों को आपस में लड़वाकर एवं कुछ गद्दारों को अपनी ओर मिलाकर धीरे धीरे पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। कंपनी का अत्याचार इतना अधिक बढ़ गया था कि भारतीयों का गुस्सा 1857 की क्रांति के रूप में फूटा। 1857 के विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर तोड़ दी। विद्रोह में भारतीयों के साथ साथ सैकड़ों अंग्रेज एवं यूरोपियंस भी मारे गए। 1857 के विद्रोह के कारण कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार का शासन आरंभ हो गया। विद्रोह का प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि 1857 के विद्रोह के मात्र 17 साल बाद 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। कंपनी ने अपने शासनकाल में संचार, यातायात, शिक्षा, उद्योग, सिंचाई एवं सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में कुछ अच्छे कार्य अवश्य किए थे, किंतु शोषण और अत्याचार भी बहुत किया। आइए अब आपके अभ्यास प्रश्नों का उत्तर भी जान लेते हैं। पहले प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न है, यूरोप से भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज खाली स्थान ने की थी। इसका उत्तर है वास्को डी गामा। दूसरा, यूरोपीय व्यापार से भारत को खाली स्थान प्राप्त होता था। इसका उत्तर है सोना एवं चांदी प्राप्त होता था। तीसरा, अंग्रेज ने मद्रास के खालिस्तान किले में अपना कारखाना स्थापित किया। इसका उत्तर है कि अंग्रेजों ने सेंट फोर्ट जॉर्ज इस किले में अपना कारखाना स्थापित किया, तो इसका उत्तर होगा सेंट फोर्ट जॉर्ज। चौथा, खालिस्तान ने पांडिचेरी नगर की स्थापना की। इसका उत्तर है फ्रांसिस मार्टिन। पांचवा, अंग्रेजों ने प्रारंभ में खालिस्तान को अपनी राजधानी बनाया। इसका उत्तर है कलकत्ता। प्रश्न 2, उचित संबंध जोड़ो। इसमें दो कुछ वाक्य दिए गए हैं। मैं पहले जो वाक्य है उसके सामने सही उत्तर आपको बता दे रहा हूँ। ये कुछ संधियाँ हैं। पहली है पेरिस की संधि। इसका सही उत्तर है कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध के बाद ये संधि हुई थी। दूसरा, इलाहाबाद की संधि। इसकी जोड़ी बनेगी बक्सर युद्ध के साथ। बक्सर युद्ध वह युद्ध है जिसके बाद भारत का भाग्य अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया के हाथ में चला गया। तीसरा, बेसिन की संधि। इसकी जोड़ी बनेगी अंग्रेज मराठा युद्ध के साथ। चौथा, श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसकी जोड़ी बनेगी मैसूर युद्ध के साथ। तीसरा, सही क्रम दीजिए। इसमें जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बता देता हूं। जो अंग्रेज गवर्नर का भारत आगमन किस क्रम में हुआ, उसी क्रम में इन नामों को व्यवस्थित करें। पहला, लॉर्ड हेस्टिंग या वॉरेन हेस्टिंग। प्लासी के युद्ध में और उसके बाद बक्सर के युद्ध के विजय के बाद अंग्रेजों ने
बंगाल को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी वारेन हेस्टिंग को दी थी, ये 1772 से 1785 तक वहाँ के गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद नाम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, जो 1786 से लेकर के 1793 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। इसके बाद तीसरा नाम है लॉर्ड वेलेजली, जो 1798 से 1805 तक रहे। लॉर्ड वेलेजली अपनी सहायक संधियों के लिए इतिहास में विख्यात हैं। और चौथा नाम आता है विलियम बेंटिंग का, जो 1828 से लेकर के 1835 तक गवर्नर जनरल रहे। इन्होंने अपने कार्यकाल में विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक और सामाजिक सुधार किए। और अंतिम नाम है लॉर्ड डलहौजी का, जो 5वें गवर्नर थे, और इनके ही शासनकाल में भारत में इनकी हड़प नीति के कारण असंतोष व्याप्त हुआ। प्रश्न 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, जो 1773 से 1785 तक रहा। प्रश्न 2, हैदर अली कहाँ का शासक था? उत्तर, हैदर अली मैसूर राज्य का शासक था। हैदर अली का शासनकाल सन 1761 से 1782 तक था। प्रश्न 3, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? उत्तर, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच सन 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। प्रश्न 4, बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों के इलाके से भू राजस्व वसूलने का अधिकार किसे प्राप्त हुआ? उत्तर, बक्सर युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को ही प्राप्त हुआ था, किंतु अंग्रेजों ने अपनी सुविधा को देखते हुए लगान वसूलने का कार्य ठेकेदारों को दे दिया और ठेकेदार एक मुश्त अंग्रेजों को लगान देते थे और किसानों से मनमाना ढंग से लगान वसूलते थे। प्रश्न 5, प्लासी युद्ध से अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? उत्तर, प्लासी युद्ध से अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाकर उससे अपार धन वसूल किया तथा अनेक व्यावसायिक सुविधाएं प्राप्त कर ली। प्रश्न 6, द्वैध शासन को समझाइए। उत्तर, द्वैध शासन का अर्थ होता है दोहरा शासन। अंग्रेजों ने बक्सर युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व वसूलने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया, किंतु राज्य की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी वहां के नवाब या राजा पर छोड़ दी। एक तरह से यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया एवं शासक अंग्रेजों के अधीन हो गए। इसे ही द्वैध शासन कहा जाता है। प्रश्न 7, वेलेजली की सहायक संधि की शर्तों को बताइए। उत्तर, साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की नीति बनाई, जिसकी शर्तें निम्न प्रकार हैं। पहला, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रत्येक राज्य को अपने राज्य में एक अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, जिसका खर्च राज्य को उठाना पड़ता था। दूसरा, राज्य को अपनी सेना में अंग्रेजों के अतिरिक्त सभी यूरोपीय लोगों को हटाना आवश्यक था। तीसरा, अपने राज्य में एक अंग्रेज रेजिडेंट अथवा प्रतिनिधि रखना आवश्यक था, जिसके सलाह से वे शासन कर सकते थे। चौथी शर्त थी, अन्य देशों से कूटनीतिक संधि करने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेना आवश्यक था। और पांचवी शर्त थी कि अंग्रेजों को वार्षिक कर देना पड़ता था। प्रश्न 8, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति पर प्रकाश डालिए। उत्तर, साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से डलहौजी ने भी बिना युद्ध किए देशी राज्यों को
अंग्रेजों के राज्य में मिलाने के लिए एक नीति बनाई जिसे इतिहास में हड़प नीति के नाम से जाना जाता है, जिसकी शर्तें निम्न प्रकार हैं। पहला, निसंतान राजाओं के दत्तक अथवा गोद लिए पुत्रों को उत्तराधिकारी न मानकर उनके राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाना। दूसरा, कुशासन के आधार पर देशी राजाओं को हटाकर उनके राज्य पर अधिकार कर लेना। तीसरा, युद्ध द्वारा देशी राज्यों को अधिकार में करना। प्रश्न 9, बेंटिंग के प्रशासनिक सुधारों को लिखिए। उत्तर, विलियम बेंटिंग शांति के अनुयायी थे और उनकी गणना सुधारक गवर्नर जनरल के रूप में की जाती है। बेंटिंग ने कंपनी की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सैनिकों की संख्या में कटौती, टोडरमल की बंदोबस्त व्यवस्था अपनाकर 30 वर्षों के लिए लगान निश्चित किया, उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थापना किया, सामाजिक कुरीतियां जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, बाल हत्या, नरबलि प्रथा पर रोक लगाने हेतु कठोर कानून बनाए। प्रश्न 10, अगर प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जीत जाता तो क्या होता? उत्तर, यदि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जीत जाता तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों की कमर टूट जाती, उन्हें व्यावसायिक सुविधाएं नहीं मिलती और भविष्य में मीर जाफर जैसे किसी गद्दार को अपनी ओर मिलाने की न कोशिश करते और न ही किसी अन्य भारतीय राजा से युद्ध करने का साहस करते। अंग्रेज व्यापार करने भारत आए थे और व्यापारी बनकर ही रह जाते। भारत 200 वर्षों के अंग्रेजी गुलामी और शोषण से बच जाता। प्रश्न 11, यदि यूरोपीय देशों के उपनिवेश नहीं होते तो उन देशों की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता? उत्तर, यदि यूरोपीय देशों के उपनिवेश नहीं होते तो यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती, क्योंकि व्यापार करने में यूरोपीय देशों का धन भी खर्च हो रहा था। औद्योगिक क्रांति हो जाने के कारण उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति एवं निर्मित माल के विक्रय के लिए बाजार की आवश्यकता थी। इसी कमी को उपनिवेशों ने पूरा किया और यूरोपीय देश आर्थिक रूप से बहुत अधिक समृद्ध हो गए। दोस्तों, मैंने एक बार फिर ये प्रयास किया है कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ लाभ अवश्य हुआ होगा और आपके ज्ञान में किसी न किसी प्रकार की वृद्धि अवश्य हुई होगी। अंत में आपसे आग्रह है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा